जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ना गुरु जी का थॉट ऐसी संगत के लिए है जो सबको अपने जैसा समझती है, जिसको लगता है कि सब दूसरे की खुशी में खुश होते हैं, जैसे मैं सबकी खुशी में खुश होती हूँ। लेकिन आप भूल जाते हैं कि बहुत कम लोग हैं जो आज की डेट में किसी को खुश देखकर खुश हों। संगत जी, अगर आपका कोई काम डिले हो रहा है, कोई काम हो ही नहीं रहा, कोई काम वहीं पर अटक गया है जहाँ पर आप 6 महीने पहले था, 4 महीने पहले था, तो यकीन माने आपको नज़र लग गई है। आपने खुश होके जिन लोगों के आगे बताया है कि मेरा ये काम होने वाला है, वो लोग ऊपर से आपके बहुत अपने हैं, बहुत आपको उनसे प्यार है, आपको लगता ही नहीं है कि मुझे इनकी नज़र लग सकती है। तो आज गुरुजी ने सच्चाई में मंगलवार को एक उपाय बताया है जिससे कि आपकी नज़र तो उतरेगी उतरेगी। साथ में गुरुजी ने आपको एक आदेश भी दिया है कि जब तक काम पूरा ना हो जाए, पूरा होने के बाद सबको अपने आप पता ना चल जाए, तब तक आपने किसी को नहीं बताना। गुरुजी कहते काम होने से पहले ढिंडोरा पीटना बंद करो, काम होने के बाद सबको पता चलना ही है। तो संगत जी, आज के बाद कोई भी काम जब तक तोड़ ना निभे किसी को मत बताओ। आपको पता ही नहीं है कि कौन आपसे सड़ता है और कौन आपसे प्यार करता है। बहुत सारे लोग हैं जो आपकी तरह नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो सब नहीं है जो आपके पास है। चाहे वो आपके परिवार के सदस्य हो, आपके दोस्त यार हो, आपके पड़ोसी हो, क्या ज़रूरत है। कोई खुश नहीं होता आपको खुश देखकर। अपने दिल की बात गुरु जी से करें। गुरु जी आप ना तो आपसे जलेंगे और ना आपके काम में कहीं कोई रुकावट आएगी। तो आपके जो काम रुके पड़े हैं सिर्फ इसी वजह से रुके पड़े हैं कि आपने ढिंडोरा पीटा है। तो आज मंगलवार को एक उपाय करें। नमक लें, कोई भी सफ़ेद नमक, कोई भी नमक, मुट्ठी में नमक लें, अपने ऊपर से नीचे 7 बार उतारें और उसको बहते पानी में बहा दें। बस गुरु जी का मंत्र जाप मन में करते रहें तो जो ये टोक लगी हुई है ये भी ठीक हो जाएगी। संगत जी, मेरा नाम है दीपा छिब्बर और मेरे चैनल जो गुरु जी का ये चैनल है इसका नाम है गुरु जी की वाणी, दीपा छिब्बर की ज़ुबानी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि आज अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अगर अभी तक नहीं किया, तो आपको एक हफ्ते के अंदर एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी, आप भूल ही जाओगे कि आपने सिर्फ एक चैनल को सब्सक्राइब किया और आपको ये खुशखबरी मिली है। अगर आपका ये चैनल सब्सक्राइब है तो ऐसे लोगों को भेजें जो गुरु जी की संगत हो और उनसे बोलें कि वो सब्सक्राइब करें और इसका वो जो फल मिलेगा वो एक हफ्ते के अंदर वो हैरान हो जाएंगे कि आपने उनसे ये चैनल सब्सक्राइब किया है। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको कुछ बहुत ही प्यारे शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी दीपा आंटी जी, जय गुरु जी। गुरु जी दीपा आंटी, मेरा एक छोटा सत्संग है, मैंने कभी सत्संग नहीं है। गुरु जी के पास बैठ के मुझे नहीं पता गुरु जी मेरे से क्या बुलवाएंगे क्या नहीं बुलाएंगे, मुझे नहीं पता। गुरु जी आप जानो, गुरु जी मेरे बस की बात तो कुछ है नहीं। लेकिन दीपा आंटी अगर कोई गलती हो तो मुझे बता देना। दीपा आंटी मैं गुड़गांव के पास रहती हूँ। दीपा आंटी मेरी बेटी को बहुत साल हो गए थे, 7 साल हो गए थे सर्विस के लिए, बहुत वो कर शादी भी मना कर दी थी, मैं शादी नहीं करूंगी। तो उसको 7-8 साल में उसे अभी 6 महीने अभी सर्विस मिल गई को कल रख के मिली। लेकिन जो तैयारी करी थी दीपा आंटी वो तो नहीं मिली, लेकिन तैयारी वो अब भी कर रही है। गुरु जी की विश्वास है कि गुरु जी उसको कर देंगे, गुरु जी चाहते हो जाएगा है। और गुरु जी मेरा बेटा मुंबई है, मुंबई गया मेरा बेटा का मर्चेंट नेवी का शौक था, उसको नेवी का शौक था, मर्चेंट नेवी में वो कर रहे हैं। तो दीपा आंटी वो ना चेन्नई एडमिशन करवा के आए थे, उसके पापा एरोप्लेन में गए थे। और दीपा आंटी वो जब वहाँ के बोला मम्मी वहाँ तो खाने पीने का ये ज़्यादा, हाँ वैसा खाने को मिलता है ना, तो इसलिए दीपा आंटी बोले मम्मी वहाँ तो दिक्कत रहेगी जी चेन्नई में, चलो मैं को गुरु जी सब करेंगे। फिर ऐसी बातें करते करते दीपा आंटी मुझे लगी तुम भी बम्बई आ जाए तो अच्छा है। तो मैंने कि भाई चलो कोई नहीं, गुरु जी पे छोड़ देते हैं। दीपा आंटी कई दिन बाद उसका मैं पता नहीं फोन में मैसेज आया कि उसका मुंबई नंबर आ गया।
जय गुरु जी दीपा आंटी, उसका नंबर मुंबई भी आ गया। जय गुरु जी 2 सत्संग गुरु जी दीपा आंटी, मैंने कुछ कहा था बच्चे की शादी वादी के बारे में, कुछ बात चली थी, बच्चे मना करे तो मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी। गुरु जी अभी बच्चे मना कर रहे हैं, उनकी कोई वो है तो गुरु जी वो छोटी बिटिया के बारे में सोच रही थी, क्योंकि दोनों बच्चे थोड़ा सही काम चल गए थे, तो एक बेटी रह गई थी मेरे पास, 3 बच्चे हैं मेरे पास। तो दीपा आंटी वो बिटिया के लिए कि भाई इसका भी कुछ थोड़ा बहुत हो जाए, तो इसलिए उस बुढ़िया ने बोला मम्मी अभी मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा मेरा एक तो ये कुछ तैयारी कर रही है उसकी वजह से, और थोड़ा सा उसने मना कर दिया था, तो फिर अब मैं फैमिली ज़्यादा बड़ी है तो मैं कुछ बोल नहीं सकी। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई, गुरु जी देख लो जो आपको ठीक लगे वो कर दो। तो गुरु जी ने उस शादी को भी वो कर दिया। तो अंकल जी का मन कर दिया कि ठीक है ये बच्चे पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेने दो। तो जय गुरु जी आंटी जी, दीपा आंटी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। ये मेरे 2-3 सत्संग थे दीपा आंटी। जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी 8 तारीख को मेरे को 1 साल हो जाएगा गुरु जी को आए हुए मेरे घर में, और गुरु जी का ही घर है, मेरा तो खैर क्या घर है, लेकिन गुरु जी 8 तारीख को आए थे, इसी महीने में 8 तारीख को गुरु जी का आए थे घर में। और दीपा आंटी तो मतलब मैं ना कहीं जाना था तो बार बार मैं हाँ ना हो रही थी कि मैं नहीं जाऊं, लेकिन मैं चली गई, जबरदस्ती चली गई मैंने। तो मैं गुरुजी से बोल के गई थी, लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो दीपा आंटी मेरा ना रास्ते में स्कूटी पे से गिर गई, मैं एक्सीडेंट हो गया। दीपा आंटी मेरे चोट तो आई थी, फ्रैक्चर हो गया था मुझे छाती में, लेकिन दीपा आंटी मैं वैसे ठीक हूँ, बिल्कुल काम भी कर रही हूँ, सारे काम सही है दीपा आंटी। तो ना रात को मुझे बटरफ्लाई पूरी रात मेरे रूम के बाहर बैठी रही, और मैंने देख रही हूँ बार बार में कि पूजा पापा ये क्या बैठी है, सॉरी ये क्या बैठा है देखो। तो दीपा आंटी उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने देखा तो मैंने बोली पता नहीं क्या बैठा है, इसको कहो ना हटाओ ना। तो मेरे को इतना नहीं पता था, सॉरी गुरुजी, अभी मेरे गुरुजी बैठे हैं। दीपा आंटी मैं जब ने मेरे को दिखे थे गुरुजी, उसके बाद मतलब बाद में मतलब जैसे आपका सत्संग सुने तब बताए वो गुरुजी थे, लेकिन सॉरी गुरुजी मुझे पता नहीं था, ज्ञान नहीं था गुरुजी। अब मुझे थोड़ा सा पता चल गया कि गुरुजी मेरे अंग संग थे। तो दीपा आंटी क्या पता मुझे गुरुजी नहीं बताया था, जब नहीं तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन दीपा आंटी वहाँ कहते थे कि बहुत जने कह रहे हैं कि ना वहाँ जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था ना वहाँ से बहुत कम बचते, लेकिन मैं ठीक आ गई थी। लेकिन मेरे सर में तो थोड़ी चोट थी और छाती में फ्रैक्चर था, बाकी ठीक हूँ दीपा आंटी में गुरुजी की मेहर से। और दीपा आंटी मेरे अंकल जी की एक दिन तबीयत खराब हो गई थी, मैं गुरुजी के पास आ खड़े, गुरुजी ये क्या हुआ? तो गुरुजी ने कुछ नहीं, जब ठीक हो गए सवेरे वैसे के वैसे मिले। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। तो दीपा आंटी मेरे ये सत्संग थे। अगर हाँ दीपा आंटी वो जो बिटिया बड़ी वाली सर्विस लगी थी वो वहाँ गए थे, कहीं पंचकुले उसकी ड्यूटी है। तो दीपा आंटी वो है ना कि नाम जैसे छोटी बिटिया मेरी फ्रैक्चर आ गया था तो मुझे लेके नहीं गए थे, ये पापा और ये चले गए थे, इनकी छोटी बिटिया चली गई थी। तो दीपा आंटी यही बता रही बोले ऐसी कोई तेज गाड़ी आई और दीपा आंटी इसके पैरों के मतलब बिल्कुल टच में होके गई, इतना मतलब वो था कि जैसे कुछ एकदम से होता, लेकिन दीपा आंटी उसे बचा लिया गुरुजी। जय गुरुजी। दीपा आंटी जी ये मेरा सत्संग है दीपा आंटी जी, मैं बहुत दिन से गई थी, मैं कैसे सत्संग शेयर करूँ गुरुजी, मेरे को तो पता नहीं गुरुजी महाराज आप ही सब कुछ करने वाले। दीपा आंटी मेरा सत्संग में अगर थोड़ी बहुत कोई गलती हो रही तो मुझे बता देना, क्योंकि मेरा पहला सत्संग है ये। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय शुक्राना आंटी। संगत जी अब एक और मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग उन्होंने लिख कर भेजा है, वो अपनी ही आवाज़ में मैं आपको सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। दीपा आंटी मुझे सत्संग रिकॉर्ड नहीं करना आता, इसलिए मैं लिख कर सत्संग भेज रही हूँ। प्लीज़ दीपा आंटी मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करना।
आंटी जी आपने कहा था कि इन 7 दिनों में गुरुजी आपके घर आ रहे हैं। आंटी जी आज सोमवार का व्रत था, मैं सुबह 6 बजे मंदिर जा रही थी तो घर से बाहर निकलते ही 2 कबूतर दिखाई दिए और मंदिर से आते वक्त बाहर निकलते वे 2 सफ़ेद कबूतर बाहर ही बैठे थे। मैंने जय गुरुजी बोला और मैं घर आ गई। थोड़ी देर बाद आंटी जी मेरे पति के चाचा जी रोहतक से भिवानी आए और बोले मेरा चाय पीने का मन है, चाय और पानी पिला दो। आंटी जी मैंने उनको चाय और पानी पिलाया। वह बहुत खुश हुए और कहने लगे कि चाय में मीठा कम और पत्ती तेज़ डालना, ऐसा गुरुजी ही बोलते हैं। आंटी इतना शुक्राना, प्लीज़ शेयर करना। गुरुजी दर्शन देकर मेरे सावन सोमवार व्रत पूर्ण। आंटी जी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना आंटी हमारे साथ ये सत्संग शेयर करने के लिए। और एक बहुत ही देखिए क्या होता है कि हम लोग को जब भी कोई भी परेशानी आती है, या तो हम गुरुजी की तरफ देखते हैं और या फिर हम विश्वास करते हैं कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं ये कहीं ना कहीं गुरुजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। किसी काम में देर होना, किसी काम का ना होना और किसी काम का जल्दी होना, ये सब कुछ गुरुजी तय करते हैं। और जब वो तय करते हैं तो फिर वो हमारी क्षमता के अनुसार हमें मिलना चाहिए, जिस चीज़ का हम कहते हैं ना, गुरुजी हमें उस समय देते हैं जब हम उस चीज़ को संभाल सकें। उतना देते हैं कि जितना कि हम संभाल सकें। तो गुरुजी की करनी पे विश्वास करें और विश्वास करें गुरुजी जो कर रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हैं। चाहे आपको अभी तकलीफ़ हो रही है, पर आने वाले समय में आपको समझ आ जाएगी कि ये हमारे अच्छे के लिए हुआ है। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी और चाहूँगी कि आप सब भी मेरे साथ ज़रूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।